वेलकम टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स मार्केट स्ट्रक्चर सीरीज के सेशन 5 के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। ट्रेड एंट्री लेवल्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और एक सिंगल टाइम फ्रेम पे किस तरह से मैनिपुलेशन का शिकार होते हैं, लिक्विडिटी किस तरह से रिटेल ट्रेडर्स को मैनिपुलेट करती है, आज के इस सेशन के अंदर हम इन डेप्थ देखने जा रहे हैं। हमने अपने लास्ट सेशन के अंदर ये स्टडी किया था कि सपोज हमारे पास ये एक अप वेव है और इस अप वेव में मार्केट ने सेल साइड के ऊपर जैसे ही मूव दिया, यहाँ पे स्विंग बना या इंस्टीट्यूशनल स्विंग बना, तो एक हमारे पास जोन बन गया है अपर एरिया में और एक जोन बन चुका है लोअर एरिया में, जो कि सर्टेन हाई या लो है। इन सर्टेन हाईज एंड लोज को हम कंसीडर करते हैं हमेशा रिवर्सल जोन्स के तौर पे। कोई भी हाई या लो रिवर्सल जोन के तौर पे क्यों एक्ट करता है, उसकी सबसे मेन रीजन ये है कि जब भी हाई या लो कंफर्म होता है तो यहाँ आपको हमेशा मिलती है लिक्विडिटी। अब अगर हाई या लो पे लिक्विडिटी है तो हम बीइंग एन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर या हम बीइंग अ रिटेल ट्रेडर टारगेट क्या कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारा मेन टारगेट होता है हमारी डायरेक्शन। हम अपने वेव के मुताबिक मार्केट में बायर्स हैं या सेलर्स हैं। अगर हमारी डायरेक्शन दुरुस्त है, सपोज हम अपनी प्रीवियस वेव के अकॉर्डिंग बायर हैं, तो हम इस वेव में यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन लेके टारगेट करेंगे हमेशा लिक्विडिटी को। ये बाय साइड की लिक्विडिटी हमेशा हमारा टीपी 1 होती है। अगर हम इस जोन में किसी भी कंफर्मेशन पे बाय साइड पे बैठ रहे हैं, सपोज हम हायर हाई पे बाय साइड पे बैठ रहे हैं, तो ये जो अपर एरिया पे लिक्विडिटी पड़ी है, इस लिक्विडिटी को हम टीपी 1 के तौर पे लेंगे। यानी कि हम यहाँ से अगर बाय बैठे हैं तो हम इस जोन तक अपनी ट्रेड को हर सूरत कंटिन्यू करेंगे, ये हमारा टीपी 1 होगा। अब पहली बात तो ये हो गई कि अगर हम डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करें तो उसी डायरेक्शन की लिक्विडिटी को मार्क करेंगे। अगर हम बायर हैं तो जो अपर एरिया पे लिक्विडिटी पड़ी है, इस लिक्विडिटी को हम टीपी 1 कंसीडर करेंगे। और अगर हम सेलर हैं तो हम इसी तरह से लोअर एंड पे जो लिक्विडिटी पड़ी है, इस लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे, इस जोन को टारगेट करेंगे। अब दूसरी बात आ जाती है कि जब हम एक मेजर वेव में, सपोज ये हमारे पास एक बाय की वेव है, लाइक इसके प्रीवियसली मार्केट कुछ इस तरह से है। मार्केट ने अपसाइड पे लिक्विडिटी यहाँ पे क्लियर की है, तो ये वेव हमारी बुलिश होगी। इस बुलिश वेव में अब हम बाय करना चाह रहे हैं, तो बाय करने के लिए हमें मजीद लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है, तो क्या स्टडी करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अकॉर्डिंग टू प्रीमियम एंड डिस्काउंट कॉन्सेप्ट, हमें किसी भी बुलिश वेव में मिनिमम 50% ऑफ द वेव से नीचे बाइंग तलाश करनी चाहिए। यानी कि कम से कम वेव 50% ऑफ द वेव, ये जो हमारे पास वेव है अपसाइड पे गई खड़ी है, इसके 50% तक मार्केट रिट्रेस करे, कम से कम 50% तक मार्केट रिट्रेस करे। और यहाँ पे आपके 2-3 कॉन्सेप्ट अलाइन होने चाहिए। पहला, आपके पास लिक्विडिटी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि जब हम एक माइनर वेव के अंदर आते हैं तो माइनर वेव का हमेशा पर्पस होता है लिक्विडिटी। अब इस लिक्विडिटी के लिए दो कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, एक आपके पास इंड्यूसमेंट है और एक आपके पास इंटरनल लिक्विडिटी है। तो आप ये जो बाय वेव के अंदर सेल वेव आ रही है, इधर आपको या तो इंड्यूसमेंट को देखना होता है या फिर आपको इंटरनल लिक्विडिटी की क्लियरेंस देखनी होती है अपने प्रीमियम और डिस्काउंट जोन में। जब ये दो चीजें आप कर लेते हैं,
यानी कि लिक्विडिटी में इंड्यूसमेंट या इंटरनल लिक्विडिटी को क्लियर कर लेते हैं, तो फिर आपको ज़रूरत होती है एक क्लियर कट पैटर्न की। पैटर्न को क्यों स्टडी किया जाता है? सपोज़ हमारे पास हायर हाई है। देखें, जब तक आपके पास एक क्लियर कट एंट्री मॉडल नहीं है, आप जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी कभी भी ट्रेड नहीं कर पाएँगे, बिकॉज़ ये जो हमारे पास एक अपसाइड पे वेव गई है, ये तो मुसलसल यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट करती गई है, यहाँ भी लिक्विडिटी है, यहाँ भी। तो आपको 50% ज़ोन के पास ये भी लिक्विडिटी मिल रही है, ये भी मिल रही है और ये भी मिल रही है। तो कौन-सी लिक्विडिटी के बाद मार्केट ने बाय जाना है, वो कन्फर्म होता है पैटर्न से। सपोज़ आप यहाँ पे स्टडी करते हैं कि हायर हाई लग जाए, तो अगर मार्केट ने सेल साइड पे मूव देते हुए आपके 50% एरिया से नीचे मार्क कर दिया, इट मीन्स इंटरनल लिक्विडिटीज़ उठा ली या इंड्यूसमेंट के कॉन्सेप्ट को फुलफिल कर लिया। अब उसके बाद जैसे ही हायर हाई लगा है, नाउ यू आर क्लियरली बुलिश, क्योंकि आपकी डायरेक्शन बुलिश थी और मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी को क्लियर करने के बाद बाय साइड के ऊपर मूव दिया है। तो अब आप अपने TP1 तक जा सकते हैं बाय साइड के लिए। अब नंबर 1 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को फँसाया जाएगा। उनको सेल दिखाई जाएगी कि मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो लगा दिया है, मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी उठाने जा रही है। बट अगर आपको डायरेक्शन आइडेंटिफ़ाई करनी आ जाती है, तो फिर आपके लिए दोबारा रिवर्सल ट्रेड उठाना इज़ नॉट अ बिग डील। एक्चुअली ये कंटिन्यूएशन ट्रेड है, बट ये जो माइनर ट्रेंड है इसके अगेंस्ट ट्रेड होती है। तो अब जब आप अपने रिवर्सल ज़ोन में पहुँचते हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी में पहुँचते हैं, तो यहाँ क्या होता है? देखें, इंटरनल का मकसद भी रिटेलर्स को ट्रैप करना था और एक्सटर्नल लिक्विडिटी रिवर्सल ज़ोन्स का पर्पस भी रिटेलर्स को ही ट्रैप करना है। उसकी वजह क्या है? वो तमाम तर रिटेल ट्रेडर्स जिन्होंने यहाँ पे लोअर लो लगने में लॉस किया है, मिसाल के तौर पे वो यहाँ से सेलर बैठे हैं और मार्केट यहाँ से बाय साइड पे जा चुकी है। तो अब उनके पास अगला रिएक्शन लेवल है ये रेजिस्टेंस एरिया, जिसे ये रेजिस्टेंस कंसीडर करते हुए यहाँ से सेल करने की कोशिश करेंगे। और अगर मार्केट में इस ज़ोन में आके मार्केट को सेल करने की कोशिश की जाती है, तो ज़ाहिर है यहाँ पे मज़ीद लिक्विडिटी जनरेट होगी। तो ऐसी जगहों पे मार्केट क्या करती है, अ लिटिल बिट सेल मूव देती है ताकि लिक्विडिटी जनरेट हो और इसकी जनरेशन के बाद मार्केट दोबारा यहाँ पे अपसाइड पे मूव दी जाती है। तो अब ये रिवर्सल ज़ोन इस वजह से होता है कि इस जगह पे मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन बुलिश है, बट हमेशा हाई के पास जाके आपको मार्केट एक अ लिटिल बिट रिवर्सल देती है ताकि रिटेलर्स को ट्रैप किया जा सके। तो ओवरऑल अगर कुल मिला के देखा जाए तो खेल सारे का सारा मार्केट में डायरेक्शन का है। अगर आपको डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना आ जाती है तो फिर आपके लिए लिक्विडिटी कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहती। बट अगर आपकी डायरेक्शन दुरुस्त नहीं है तो चूंकि मार्केट में हर एक जगह पे लिक्विडिटी पड़ी है, आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो इट मीन्स के हमें किसी भी सिंगल टाइम फ्रेम पे ट्रेड एंटर करने के लिए नंबर 1 पे हमारी डायरेक्शन क्लियर होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमारा प्रीमियम एंड डिस्काउंट का एरिया क्लियर होना चाहिए। प्रीमियम और डिस्काउंट पे डिटेल में आगे एक सेशन आएगा। अब प्रीमियम और डिस्काउंट के साथ-साथ हमें लिक्विडिटी में इंड्यूसमेंट के कॉन्सेप्ट और इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और हमारे पास एक सर्टेन पैटर्न होना ज़रूरी है। इस सर्टेन पैटर्न के बाद जाके हम एक सिंगल टाइम फ्रेम पे अपनी ट्रेड एंट्री को या ट्रेड लेवल्स को मॉनिटर कर सकते हैं। तो हमारे पास हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी पड़ी है और लो पे जो लिक्विडिटी पड़ी है, ये दोनों ही हमेशा रिवर्सल ज़ोन्स रहेंगे। इस जगह पे मार्केट लाज़मी रिएक्शन देती है ताकि मज़ीद ट्रेडर्स को एंटर किया जा सके। ओवरऑल इस सेशन के बारे में आपकी जो राय है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।